Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और आज हम फर्स्ट ईयर की बुक में से चैप्टर नंबर जो 14 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है जी हमारे पास सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं वो क्या होती हैं, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को। तो मैं पहले डिफाइन करता हूं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस तो ऐसी इक्वेशन जिसमें जस्ट हमारे पास एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उस वाली इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। फंक्शन फॉर एग्जांपल साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/3। तो ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है बिकॉज एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर इन दिस इक्वेशंस। एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब 11 चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने पीरियड के अबाउट आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास साइन थीटा का पीरियड होता है वो हमारे पास कितना होता है जी, 2 पाई, कॉस का 2 पाई, और इनके जो रेसिप्रोकल है वो भी, उनका जो पीरियड है वो भी हमारे पास कितना होगा जी, 2 पाई का होगा। और मैंने टेंजेंट और कॉट के अबाउट बताया था, इनका पीरियड हमारे पास क्या होता है, पाई होता है। तो जब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो इनके जनरल पीरियड लिखेंगे। तो जनरल पीरियड कौन से होते हैं हमारे पास, जस्ट क्या हम करते हैं, जनरल पीरियड ऑफ साइन थीटा वो हमारे पास कितना होगा, 2n पाई, जस्ट हम n लगा देंगे। इसी तरह जनरल पीरियड ऑफ tan थीटा वो मेरे पास n पाई होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको 9 चैप्टर में भी एक जो टेबल था वो भी याद करवाया और एक क्वाड्रेंट के अबाउट भी मैंने आपको बताया था। तो वो उसको थोड़ा सा अगेन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, इसको मैं क्वाड्रेंट 1 का नाम देता हूं, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम जानते हैं कि यहां पे हमारे पास 0 डिग्री, यहां पे π/2, यहां पे जस्ट पाई, 3π/2, एंड जब पूरी एक रोटेशन हो जाती है तो हमारे पास पाई आ जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है कि ऑल क्वांटिटीज यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि ऑल पॉजिटिव। इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होते हैं। जब सेकंड में मैं बात करूंगा तो सेकंड में जस्ट मेरे पास साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल जो है वो पॉजिटिव है, बाकी
चारों आइडेंटिटीज जो भी चारों फंक्शंस होंगे वो नेगेटिव होंगे। थर्ड में हमारे पास tan थीटा और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, बाकी हमारे पास नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास cos थीटा वो पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल सेकंड थीटा वो पॉजिटिव है, बाकी चारों की चारों फंक्शन जो है वो नेगेटिव है। इसको याद रखने का मेथड मैंने आपको बताया था, ऑल सिल्वर टी कप, या आप कोई भी ट्रिक यूज करके इसको याद कर सकते हैं। तो एक और हम यहाँ पे क्वाड्रेंट समझेंगे, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उस क्वाड्रेंट की मदद से हम जो एक्सरसाइज है वो अपनी स्टार्ट करेंगे, तो वो मैं जस्ट उसको मोटिवेट आपको करूंगा, आपने उसको याद रख लेना है। आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि अगर मैं इसको डिटेल बताना शुरू कर दूं तो काफी इसके ऊपर मैं बता दूंगा। जस्ट ये एक इसके ये क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है हमारे पास, तो एक ही शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आता है। तो आपने जस्ट इसको एक एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है और एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, यानी कि 3 नंबर का इस चैप्टर में से पेपर इंक्लूड होता है। तो जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारा एंगल होगा वो जस्ट थीटा होगा, यानी कि वो जस्ट थीटा होगा। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे तो उस वक्त मैं पाई में से उसी एंगल को, जो रेफरेंस एंगल होगा ना, ये बेसिकली जो थीटा है ये हमारे पास रेफरेंस एंगल है, उसको मैं पाई में से माइनस करूंगा सेकंड क्वाड्रेंट में। जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में होऊंगा तो उस वक्त मैं पाई में उस रेफरेंस एंगल को ऐड करूंगा, और जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो मेरे पास 2 पाई में से मैं उस रेफरेंस एंगल को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। आपने इसको जस्ट एज अ याद करना है। अगर मैं ये बताना शुरू कर दूं कि ये कैसे आता है, तो मैं जस्ट आपको यहाँ पे मोटिवेट कर दूंगा कि जब हमारा रेफरेंस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो यहाँ पे 0 है, 0 में से हम टर्म कोई भी ऐड या प्लस करें तो थीटा आएगा। जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आऊंगा, यानी सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में आऊंगा, तो यहाँ पे जो हाफ रोटेशन है वो 180 है, तो 180 में मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास पाई है और यहाँ पे हमारे पास 72 है, 270 है सॉरी, तो हम उसमें से थीटा क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जब हमारी पूरी एक रोटेशन कंप्लीट होगी तो हम उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं जी, एक्सरसाइज 14। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस लाई इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, साइन x इज इक्वल टू माइनस के रूट 3/2। तो ये हमें दिया गया, हमने इसके जो एंगल है x की वैल्यूज मैंने निकालनी है। अगर थीटा होता तो मैंने थीटा की निकालनी थी। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका रेफरेंस एंगल क्या है। हमने माइनस को नहीं देखना, ये बात ध्यान में रखनी है, हमने माइनस को नहीं देखना। हम ये देखना चाहते हैं कि साइन की ऐसा कौन सी, अगर x की जगह पे मैं ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं, ठीक है, जहां पे साइन मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3/2 आए। तो मैंने टेबल में आपको याद करवाया था, जब मैं इसके अंदर 60 डिग्री ग्रेड पुट करूं, यानी कि x की जगह पे, तो मेरे पास साइन जो है वो कितना होगा, स्क्वायर रूट 3/2। तो यहां पे इसका रेफरेंस जो एंगल है, रेफरेंस एंगल ऑफ x इज इक्वल टू π/3, ये आ रहेगा मेरे पास, ये मेरे पास रेफरेंस एंगल है। तो डियर स्टूडेंट यहां पे देखिए नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि साइन जो है वो किन किन क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो मैंने आपको बताया कि वो फोर्थ में और थर्ड में हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ और थर्ड में मेरे पास नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये 2 वैल्यूज वो पड़ी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ,
यानी कि क्वाड्रेंट थर्ड और फोर्थ में ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जब फोर्थ की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे रेफरेंस एंगल पाई में मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। सो पाई प्लस, तो ये मेरा रेफरेंस एंगल है, क्योंकि यहाँ पे थीटा मैंने बताया रेफरेंस एंगल होता है, तो यहाँ पे मेरे पास पाई बाय 3 है। तो इसका आप जस्ट एलसीएम ले लें तो आपके पास आ जाएगा 3 पाई प्लस पाई बाय 3, सो 4 पाई बाय 3 आपकी वैल्यूज आ जाएगी। इसी तरह जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो मैंने बताया था कि 2 पाई में से रेफरेंस एंगल आपने क्या करना है, माइनस करना है। सो 2 पाई माइनस पाई बाय 3, तो इसका एलसीएम लें। सो वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ जाएगी, यही इसका मैंने सॉल्यूशन निकालना था। वैल्यूज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3 5 पाई बाय 3, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके हमारे पास तकरीबन 4 पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें उसने कोसिकेंड दिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोसिकेंड इज इक्वल टू 2 है। तो आप जब साइन का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता है कि वो है भी पॉजिटिव, तो या तो वो फर्स्ट और सेकंड में उसकी बात की जाएगी, ठीक है जी। आपने इसी मेथड की बेस के ऊपर आगे जो तीनों पार्ट है इसके, वो आपने सॉल्व करने हैं। मैं एक और पार्ट कर देता हूं जी, इसका पार्ट मैं कर देता हूं, लास्ट पार्ट 4 पार्ट कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट मैं कर देता हूं। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कॉट जो है वो बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ tan है। तो अगर मैं यहाँ पे tan की बात करूं तो tan जो है वो मेरे पास √3 होगा, तो दोनों मेरे पास पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मेरे पास रेफरेंस एंगल जो है वो क्या आएगा, रेफरेंस एंगल ऑफ थीटा इज, तो √3 मेरे पास जब tan होता है तो वो मेरे पास कब होता है, जब मैं 60 डिग्री ग्रेड इसके अंदर पुट करूं तो tan जो है वो मेरे पास √3 होता है। तो यहां पे मेरे पास रेफरेंस एंगल क्या आ जाएगा, पाई बाय 3, ये आ जाएगा मेरे पास। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब उसके अंदर मैं थीटा की जगह पे 60 डिग्री ग्रेड पुट करूंगा तो tan जो है वो मेरे पास आएगा √3। जब मैं उसका रेसिप्रोकल काट लूंगा तो वो 1/√3 आएगा मेरे पास। तो दोनों पॉजिटिव है, तो मैं जानता हूं कि मेरे पास कॉट किन किन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, एक फर्स्ट में है और एक थर्ड में है। तो मैंने जब बताया आपको कि जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो रेफरेंस एंगल जस्ट आ जाएगा सेम, यानी कि क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट थर्ड, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जस्ट आपको रेफरेंस एंगल बताया हुआ कि वो सेम आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास पाई बाय 3 आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया कि आपने थीटा में पाई में कुछ टर्म ऐड करनी है, यानी कि पाई प्लस रेफरेंस एंगल, सो पाई बाय 3 एलसीएम लेंगे। सो ये आपके पास आएगा 3 पाई प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3। सो वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू
पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3। तो ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें बोला है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो पहले आपने क्या काम करना है, आपने स्क्वायर रूट लेना है। सॉल्व tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 टेकिंग square root on both sides tan square theta is equal to 1 over square root 3. So tan theta is equal to plus minus 1 by square root 3। तो यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक मेरे पास जो tan थीटा वो आ जाएगा 1 by square root 3 एंड tan थीटा माइनस 1 by square root 3। तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब क्या करता हूं, इसको मजीद सॉल्व करता हूं जी। यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज आई हैं, तो मैं यहाँ पे इनके रेफरेंस एंगल निकालता हूँ। तो अगर मैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 की बात करूँ तो ये मेरे पास 30 डिग्री रेट पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 होता है। तो इसके लिए जो मेरे पास रेफरेंस एंगल आएगा, यानी कि रेफरेंस एंगल ऑफ थीटा इज पाई बाय 6 ये आएगा। ये जस्ट मैं अभी इसके लिए वैल्यूज निकाल रहा हूं। तो tan थीटा किन किन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है। सो क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 थर्ड। तो मैंने आपको बताया कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो रेफरेंस एंगल एज इट इज आ जाएगा पाई बाय 6 सॉरी। तो जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो उसमें पाई प्लस रेफरेंस एंगल कर दूंगा पाई बाय 6। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 7 पाई बाय 6 आ जाएगा। ये आ जाएगी आपके पास, इसकी वैल्यूज आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो रेफरेंस एंगल दोनों के लिए सेम होगा। रेफरेंस एंगल पाई बाय 6। तो किन किन क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक सेकंड में और फोर्थ में tan नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ये आ जाएगा मेरे पास। तो क्योंकि मैंने इनका सॉल्यूशन सेट निकालना है तो पाई माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस पाई बाय 6। तो जब इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5 पाई बाय 6। तो जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाऊंगा सो 2 पाई माइनस पाई बाय 6। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 11 पाई बाय 6 ये मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज ऑफ थीटा जो है वो अब मैं लिखता हूं, यानी कि ये जो भी मेरे पास वैल्यूज आई हैं वैल्यूज ऑफ थीटा वो मेरे पास हैं जी पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6। इसको रीअरेंज करके लिख लें
पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। तो जनरल जो हमारे पास इनकी वैल्यूज आएंगी, यानी कि मैंने आपको बताया है कि जब हम जनरल बात करेंगे तो हम इनके साथ क्या करेंगे, इनके पीरियड जो होंगे वो ऐड कर देंगे। तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या आएगी, वो मेरे पास आएंगी पाई बाय 6 प्लस एन का पीरियड जनरल एन पाई, एन पाई 5 पाई बाय 6 प्लस एन पाई 7 पाई बाय 6 प्लस एन पाई प्लस 11 पाई बाय 6 प्लस एन पाई, ये आ जाएगा। तो जो इनका सॉल्यूशन सेट आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, वो मेरे पास आएगा पाई बाय 6 प्लस एन पाई यूनियन 5 पाई बाय 6 प्लस एन पाई यूनियन 7 पाई बाय 6 एन पाई यूनियन 11 पाई बाय 6 प्लस एन पाई। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास बेसिकली 3 मजीद पार्ट अभी रहते हैं, वो आप खुद ट्राई करेंगे। और ये लेक्चर आपको ग्रेड साइंस एकेडमी की तरफ से प्रेजेंट किया गया। जो बाकी क्वेश्चंस का अगर किसी भी बच्चे को कोई सोल्यूशन चाहिए तो वो हमारे वेबसाइट गूगल पे जाके सर्च करें ग्रेड साइंस एकेडमी, वहाँ पे आपको इसकी सोल्यूशन फॉर्म मिल जाएगी। तो ये लेक्चर आपको ग्रेड साइंस एकेडमी की तरफ से प्रेजेंट किया गया। थैंक यू फॉर वाचिंग अस। अल्लाह हाफिज।